प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विंध्याचल क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र जिला में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की राखी आधारशिला। कया जल जीवन मिशन रो उद्देश्य हर ग्रामीण घर में नल रो पानी पुगावरो है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना रा मामला ने ले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों रे साथे करी समीक्षा बैठक। ट्वीट रे जरिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करवारी करी अपील। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता था जयपुर समेत 8 शहरों में लगायो गयो नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू रे दौरान विवाह समारोह समेत अति आवश्यक सेवा से संबंधित लोगों ने आवागमन री दी छूट। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता था लोगों ने कोरोना गाइडलाइन रो पालन करबा खातर कर्यो जारियो है जागरूक। और प्रदेश रा 21 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों रा चुनाव खातर प्रथम चरण रो काले वेलो मतदान खातर मतदान दलारी वहरी है रवानगी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश रा विंध्याचल क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र जिला में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला राखी। इन मौके प्रधानमंत्री ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति रा सदस्यों से बातचीत करता था कहा कि हर घर जल पहुंचावारे अभियान ने अब 1.5 साल हो रही है। इन दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख सु 32 परिवार ने वनारा घरा में नल सु शुद्ध पीवारो पानी पुंगावारो इंतजार करो गयो है। प्रधानमंत्री कहा कि जल जीवन रो मिशन हर ग्रामीण घर में नल रो पानी पुंगावारो मकसद है। के जरिए उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना से 2995 गांव के सभी परिवारों में नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इससे इन जिलों की 40 लाख से ज्यादा की आबादी लाभान्वित होगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,555.38 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के दशकों बाद तक विंध्याचल का क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा। ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बाद भी अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी अधिक नदियां होने के बाद भी इस क्षेत्र की पहचान सबसे ज्यादा प्यासे सूखा प्रभावित क्षेत्रों की रही है। पीएम ने कहा कि जब विंध्याचल के हजारों गांव में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका शारीरिक और मानसिक विकास और भी बेहतर होगा। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में जब यहां के 3000 गांव तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी ताकत मिलेगी। साथ ही जल जीवन मिशन के कारण गंदे पानी से होने वाली अनेक बीमारियों में भी कमी आएगी। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों से ही रही। जब यहां के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी।
इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। वन उपजों की ज्यादा कीमत आदिवासी साथियों को मिले, इसके लिए 1250 वन धन केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं। इनके माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार भी किया गया है। यही नहीं, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वनोपज आधारित उद्योग भी आदिवासी क्षेत्रों में लगे, इसके लिए भी जरूरी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की कमी ना हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है। મામલાને લેર આજ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ और चिकित्सा अधिकारियों સાથે સમીક્ષા બેઠક કરી। बैठक रे पछे मुख्यमंत्री ट्वीट कर कहा कि लोगारो जीवन बचाणो ही मां की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वणा अपील कर्या कि लोगों ने कोरोना सु बचाव खातर गाइडलाइन रो पालन करवा खातर प्रोत्साहित कर्यो जावेगो। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका राज्य सरकार शहरा में रात 8 बजा सु सुमारे 6 बजा तक रात्रि कर्फ्यू लगा दियो है। जयपुर में काल भी मंत्री परिषद री बैठक में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में जिला मुख्यालय माथे रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाबारो निर्णय कर्यो गयो। अब अठे बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान राते 7 बजा तक ही खुल्या रहेला। हालांकि नाइट कर्फ्यू रे दौरान विवाह समारोह में जावाड़ा, दवाइयां समेत जरूरी सेवा सु संबंधित लोग और बस, ट्रेन, हवाई जहाज सु सफर करवा वाला ने आवागमन खातर छूट दी गई है। राजधानी जयपुर में बढ़ता कोरोना संक्रमण रा मामला रे मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश इन संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना रा मामला ने देखता थका राजधानी जयपुर में मास्क लगाबा खातर पुलिस लोगों ने जागरूक कर रही है। जगह जगह तैनात पुलिसकर्मी कोरोना से बचाव खातर लोगों ने मास्क पहनबारी सलाह दे रहा है। वटे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो लोग सरकारी गाइडलाइन रो पालन नहीं करे वनारे खिलाफ चालान री कार्रवाई करी जा रही है। कोरोना ज्यादा से ज्यादा नहीं फैले, इसलिए सावधानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें। ज्यादातर लोग मास्क लगाते, जो नहीं लगाते उनको रोक के टोकते हैं। इसे मास्क लगाए, चालान के साथ साथ मास्क का पूरा पालना करवाने में सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा ये बीमारी न फैल सके और कंट्रोल में अपनी रह सके। चूरू में लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचावा खातर जागरूक कर्यो जा रह्यो है। इन कड़ी में आज नगर परिषद री सभापति पायल सैनी सब्जी मंडी पूगर लोगों ने मास्क बांटिया। इन दौरान वना लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाबा और सामाजिक दूरी बनाबा राखवारी अपील की। नगर परिषद के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंदर आज कृषि मंडी में, सब्जी मंडी में सभी क्रेताओं व विक्रेताओं को मास्क बांटे गए हैं। यहाँ पर देखने को मिला कि जो अधिकतर लोग हैं वो बिना मास्क के ही घूम रहे थे। जैसे कि यहाँ पर सब्जियाँ जो है वो हर घर के अंदर जा रही हैं, तो एहतियात के तौर पर आज सभी लोगों को मास्क वितरित किए गए हैं और सभी लोगों को समझाइश की गई है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, इससे बचने के लिए सिर्फ मास्क ही वैक्सीन है और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हम सभी लोगों को मास्क को अपनी आदत में शुमार करना होगा। भारत सरकार रा सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो कानीसू मास्क की इंस्टॉलेशन आर्ट रे जरिए राजधानी जयपुर में कोरोना महामारी से बचावारो संदेश दियो जा रह्यो है। पोस्टर रे जरिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं रो संदेश दियो जा रह्यो है।
प्रदेश में कोरोना बचाव खातर चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान के तहत झुंझुनू में एक रैली काढ़ी गई। रैली के दौरान नगर परिषद सभापति नगमा बानो और आयुक्त अनीता खीचड़ लोगों से समझाइश कर मास्क बांटा। जिला मुख्यालय माथे अब ताई 450 रैलियां कर 84,000 मास्क बांटा गया। नगर परिषद के द्वारा कई रैलियां आयोजित की जा चुकी है और जैसे हमें आगे से गाइडलाइन मिल रही है सरकार की, उसके अकॉर्डिंग नगर परिषद समय समय पर अपना कर्तव्य निभा रहा है और जैसे लोगों को जागरूक करना है उसके लिए जो भी अभियान आगे से चलाए जा रहे हैं उसकी पूरी तरीके से पालना की जा रही है। तो कृपया अपना मास्क यूज कीजिए। हम लोग अभी भी देख रहे हैं सड़कों पे निकलते हैं तब बाइक पे हो चाहे पैदल हो चाहे गाड़ियों में हो, लोगों के पास मास्क नहीं होता। जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया आप लोग मास्क का यूज कीजिए और अपनी जान बचाइए। अपनी ही नहीं, सिर्फ आप एक अपनी जान बचाकर अपने पूरे परिवार की जान बचा सकते हैं। अभियान नगर परिषद द्वारा 4 अक्टूबर को शुरुआत की गई थी। इस अभियान के दौरान नगर परिषद ने अब तक 84,000 मास्क का वितरण कर दिया गया है। 450 रैलियां निकाली गई हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। नगर परिषद द्वारा 13 जो भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं उनमें बूथ बना के प्रतिदिन लोगों को जागरूक करके और मास्क, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा MDS प्रोटोकॉल के तहत लोगों को बार बार यही आह्वान किया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखें व सैनिटाइज का प्रयोग करें व बार बार हाथ धोएं। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका केंद्र और राज्य सरकार कानीसू दौसा में वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया है। जिला अस्पताल रा उप नियंत्रक डॉक्टर दीपक शर्मा बताया कि इन वेंटिलेटर ने माध्यम से कोरोना रा गंभीर मरीजा रा इलाज में सहायता मिलेगी। ICU में वेंटिलेटर हैं, बिल्कुल चालू हालत में हैं और अभी तक कोई मरीज़ हमने वेंटिलेटर पे नहीं लिया है। शुरू में इस तरह की गाइडलाइन थी कि जो भी सिम्टोमेटिक मरीज़ हैं उनको मेडिकल कॉलेज के लेवल पे भेजना है। अब अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा है और हम पेशेंट को अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे मरीजों को। अभी 26 वेंटिलेटर हैं जिनमें से 9 इंस्टॉल्ड हैं और इन पोजीशन टू वर्क हैं और हम कभी भी अगर लेना चाहें तो ICU में मरीज़ को लेके और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। प्रदेश रा 21 जिला में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों रा चुनाव खातर प्रथम चरण में काले मतदान वेला। मतदान सुबह 7:30 बजे से सिंजा 5 बजे तक वेला। चुनाव आयुक्त PS मेहरा बताया कि पहला चरण रा चुनाव प्रचार खातर काले शाम ने चुनाव प्रचार थम गयो है। वणा बताया कि पहला चरण में 65 पंचायत समितियां रा 1310 सदस्य और वणासु संबंधित जिला परिषद सदस्य खातर मतदान करवाया जावेला। पहला चरण में 10,131 मतदान केंद्र मत है। 72,38,000 से भी बत्ता मतदाता आपनो मताधिकार रो प्रयोग कर सकेला। झालावाड़ जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव खातर आज मतदान दला ने अंतिम प्रशिक्षण देबारे पाछे मतदान केंद्र खातर रवाना करो गयो। जिला कलेक्टर नेकेया गोहा एन बताया कि मनोहर थाना पंचायत समिति रा 142 बूथ और पंचायत समिति डगरा 170 बूथा माथे मतदान कराबा खातर 312 मतदान दल बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्धू बताया कि शांतिपूर्ण मतदान खातर 1300 पुलिस कर्मियों ने तैनात करो गया। 371 मतदान दलों की पूरी टीम सारे मतदान बूथों पे जाएगी और आज वहीं रहेगी। कल सुबह 7:30 से 5 बजे तक हमारा पूरा का पूरा मतदान रहेगा। हम पूरी तैयारी में हैं। सारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव किया जाएगा। तकरीबन 1300 की फोर्स डिप्लॉयड है और हमारी मोबाइल पार्टीज़ और इवन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए 3 होमगार्ड हर पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग लोकेशन पे रहेंगे। इसके अलावा हमारी मोबाइल पार्टीज़ हैं, एरिया मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, जो प्रशासन के साथ ही राउंड करते रहेंगे। यदि किसी प्रकार की भी कोई इशू आता है तो खूब लोग हैं इसको एड्रेस करने के लिए। झुंझुनू जिला में 3 पंचायत समिति और जिला परिषद रा चुनाव ने लेर मतदान दला ने अंतिम प्रशिक्षण देर रवाना करो गयो। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल बताया कि कोरोना संक्रमण ने देखता थका मतदान दला ने कोरोना गाइडलाइन रा बारा में जानकारी दी गई। झुंझुनू जिले में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के जो चुनाव हो रहे हैं उसका जो प्रथम चरण है उसमें झुंझुनू, मंडावा और आलसीसर 3 पंचायत समितियों के
पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए कल मतदान होना है। इसके लिए आज यहाँ सेठ मोतीलाल कॉलेज में तीनों पंचायत समिति के मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर के उन्हें उनके मुख्यालय पर रवाना किया जाएगा। विधिवत कोविड-19 की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको छोटी से छोटी मतदान प्रक्रिया में जो भी बातें हैं। पंचायती राज चुनावरा काले होबावाड़ा पहला चरणरा चुनाव नलेर आज मतदान दलारो अंतिम प्रशिक्षण और मतदान सामग्री देर मतदान केंद्र खातर रवाना कर्यो गयो। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपील करी कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराबा खातर प्रशासन रो सहयोग करें। आज पहले चरण में पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचन के लिए आज 3 पंचायत समिति के लिए मतदान दल यहां से रवाना हो रहे हैं। सीकर जिले में पहले चरण में 3 पंचायत समिति और जिला परिषद में चुनाव है। जैसा कि उल्लेख है कि अभी पाटन और नीमका थाना के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। खंडेला पंचायत समिति के लिए मतदान दल रवाना होंगे। जो कल पहले चरण में करीब 4,40,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें से पंचायत समिति के 83 वार्ड के लिए निर्वाचन होना है। इसमें करीब 589 मतदान दल रवाना होंगे। पंचायती राज चुनावरा पहला चरण लेर प्रतापगढ़ में सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम किया गया है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट बताया कि मतदान लेर सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। अति संवेदनशील मतदान केंद्र माथे अतिरिक्त जाब्तो लगायो गयो है। प्रदेश में काले पंचायती राज चुनावरा पहला चरण के तहत बूंदी में मतदान दड़ा ने रवाना कर्यो गयो। जिला में 65 ठोरा माथे 291 मतदान बूथ बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता बताया कि मतदान खातर उपखंड अधिकारी स्तर साथे भी न्यारी टीमारो गठन कर्यो गयो है। फर्स्ट फेज का जो मतदान है वो कल किया जाएगा 23 तारीख को, और बूंदी जिले में बूंदी पंचायत समिति और तालेडा पंचायत समिति का जो मतदान है वो कल है। और उसके रेफरेंस में आज जो मतदान दल हैं उन सब की ट्रेनिंग आज संपादित कर दी गई है और ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन भी करा दी गई है। अब ये सारे लोग जो अपने अपने मतदान केंद्र में आज पहुंचेंगे और पूर्ण व्यवस्था जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके गाइडलाइन के अनुसार ही की जा रही है। और 65 लोकेशंस पोलिंग लोकेशंस हैं और 291 पोलिंग स्टेशन हैं जिस पे कल चुनाव होगा। और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका जो ख़ास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्यता जो है पूरी कंप्लायंस उसकी की जाएगी, जिससे कि जो कोरोना का प्रभाव है वो ज़िले में बढ़े नहीं इलेक्शन की वजह से। वो हमारा स्पेशल फोकस है। गोपाष्टमी रे मौके जयपुर में अन्नकूट प्रसादी महोत्सव रो आयोजन कर्यो गयो। हर बरस होबावाड़ा इन आयोजन में इन बार कोरोना महामारी ने देखता थका गाइडलाइन रो पालन करता थका दोना प्रसादी रो वितरण कर्यो गयो। गोपाष्टमी है तो गोपाष्टमी होने के नाते गौ का पूजन किया गया था सुबह से लेकर के, और श्री हनुमान जी महाराज के 56 भोग और अन्नकूट प्रसादी का कार्यक्रम रखा। गोपाष्टमी रे मौके दोसा माए गायारी पूजा करी गई। लोग गौशाला माए पूगर गाया ने हरियो चारो और गुड़ खिलाया। महिलावारो कहना है कि गोपाष्टमी रो खास महत्व है। नमस्कार। आज गोपाष्टमी है और हम आज गौ माता की पूजा करने आए हैं।
जैसा कि हमें पता है कि गौ माता में ही सारे देवता निवास करते हैं, तो हम आज गौ माता की पूजा करके और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। आज के दिन व्रत भी रखा जाता है और माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। आज गोष्टमी में गौ माता की पूजा करने के लिए आए हैं। आज के दिन सब औरतें गौ माता की पूजा करते हैं, गोष्टमी की गाय बछड़ी की पूजा करते हैं। आज के दिन व्रत भी रखते हैं और दाल, ये बाजरा, हरा चारा, गुड़, ये सब गायों को खिलाते हैं। झालावाड़ जिला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काश्तकारा खातर मददगार साबित वेरी है। इन योजना सु काश्तकारा ने 3 समान किस्ता में 2-2 हजार रुपया हिसाब सु 6 हजार रुपया सालाना मिल रहा है। झालावाड़ जिला काश्तकार इन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया थका इन योजना ने घनी लाभकारी बताया है। किसान निधि योजना में हमें बहुत लाभ मिला है और हमें 2000 रुपये भी मिले किसान निधि योजना से। ये प्रधानमंत्री की बढ़िया योजना चलाई गई है, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है ताकि हम किसी भी सामान को खरीद सके कृषि के क्षेत्र में। किसान सम्मान निधि योजना में फ़ायदा मिल रहा है हमें। 2-2 हजार रुपये 3-3 किस्तों में डल रहे हैं। हर 2 साल हो गए, अगस्त तक डल चुके हैं। अगले साल 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलती है। इस बार 2 किस्तें मिल चुकी हैं मार्च में। और उस पैसे से हम खेती का काम करते हैं, खाद बीज वगैरह, ट्रैक्टर का वगैरह, उनको देने में हमारी सहायता मिलती है। मेरे 3 किस्त पड़ चुकी है। किसान सम्मान निधि योजना में बहुत अच्छा लाभ मिल चुका है। मेरे 3री किस्त डल चुकी है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का हमारे 2-2 हजार रुपये डल रहे हैं। अप्रैल तक डल गए हमारे और अगस्त में डल गए हैं और अच्छी योजना है और हमें अच्छा लाभ मिल रहा है। प्रदेश में सर्दी रो प्रकोप तेज वेरियो है। इनरे चालता राजधानी जयपुर में जरूरतमंदा ने सर्दी सु बचावा खातर नगर निगम कानी सु अस्थायी रैन बसेरा स्थापित करया जा रहा है। अठे जरूरतमंदा ने निःशुल्क ठहरायो जा रहा है। महिला और पुरुषों खातर रैन बसेरा में न्यारा बंदोबस्त करया गया है। रायसर से आया था तो यहाँ पे रात को कुछ पेशेंट वगैरह थे जो ठहरने के लिए जगह चाहिए थी, तो यहाँ पे आया तो आधार कार्ड लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया, सोने के लिए बड़ी व्यवस्था की उन्होंने। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, कोई पैसा नहीं लिया गया और जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति आईडी के बगैर एंट्री नहीं होगी उसकी। हर एक इंसान की एंट्री होती है, उसके बाद में अंदर अलाउ करते हैं। उत्तर भारत में वेरी बर्फबारी के कारण प्रदेश में सर्दी रो असर बढ़ गयो है। राजरा बत्ता जिला में तापमान में गिरावट दर्ज करी जा रही है। अठे पारो 10 डिग्री सु नीचे चले गयो है। लाडला 24 घंटा में माउंट आबू में पारो 1 डिग्री तक पुंग गयो है। वटई चूरू में 5, सीकर में 5.5, भीलवाड़ा में 6.5, उदयपुर और वनस्थली में 8 और राजधानी जयपुर में 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करो गयो। प्रदेश रा एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में लाडला 3 दिना सु सर्दी जारी है। पाछला 24 घंटा रे दौरान अठेरो तापमान जमाव बिंदु रे कने बण्यो हुयो है। एडा में सुवारे जल्दी खेता और घरा रे बारे खड़ी वी गाड़ियां माथे ओसरी बूंदा बर्फ बण्योड़ी नजर आ रही है। अठेरा स्थानीय लोग और अठे आबावाड़ा सैलानी अलाव जलार जाड़ा ने दूर कर रिया है। आपको धन्य बर्फ जमी है, -0 पॉइंट पहुंच चुका है टेम्परेचर। एक्टिवा वगैरह चलाने में भी तकलीफ हो रही है, ठंड बहुत है, सभी लोग ताप रहे हैं। बर्फ जमी है अच्छी खासी, पोलो ग्राउंड वगैरह सफेद हो गया है, ठंड है। पर्यटक अभी अच्छा खासा है, पैक चल रहा है। अब अजमेर में कोरोना संक्रमण रे चालता हर बरस लागबा वाला अंतर्राष्ट्रीय पशु मेड़ो अब के रद्द कर दियो गयो है। पुष्कर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ यह जानकारी देता तक बताया कि मेड़ारी टैम होवा वाला पंच तीर्थ स्नान भी स्थगित कर रखो गयो है। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील करी गई है कि वणा अनावश्यक रूप से मेला और स्नान खातर नहीं आवे। और जो अनभिज्ञ या
जो पशुपालक थे वो गलती से यहाँ पे पहले दिन आ गए थे, उनको भी हमने समझाइश करके वापस लौटा दिया है। तो आप लोगों के माध्यम से ये मेरी विनम्र अपील है कि कोई भी पशुपालक अपने पशु लेके पुष्कर मेले में नहीं आए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी पशु मेले को लेकर कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। रही बात कार्तिक स्नान और जो एकादशी से पूर्णिमा तक के लिए जो एक पंचतीर्थ का जो स्नान बोलते हैं, उसमें भी मेरा आपके माध्यम से ये अपील है, ये आग्रह है कि कोरोना संक्रमण के जो केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकले, अपनी कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करें और अपनी सीधा एक कहावत है कि जान है तो जहान है। यदि हम लोग इस संक्रमण से बचें, हम अपने आप को बचाने में और अपने परिवार को बचाने में कामयाब रहे। आओ अब बात करा आपरी और आपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 बचावरी दिशा में डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना के किन तरह अबार मास्क की वैक्सीन है और सबड़ी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है ओ मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। कोविड-19 बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषय माथे चर्चा थे मां का यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर मां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अब एक खास समाचार एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश रा विंध्याचल क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र जिला में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना री राखी आधारशिला। कया जल जीवन मिशन रो उद्देश्य हर ग्रामीण घर में नल रो पानी पुगावरो है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना रा मामला ने लेर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों साथे करी समीक्षा बैठक। ट्वीट रे जरिए कोरोना गाइडलाइन री पालना करवारी करी अपील। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका जयपुर समेत 8 शहरों में लगायो गयो नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू रे दौरान विवाह समारोह समेत अति आवश्यक सेवा से संबंधित लोगों ने आवागमन री दी गई छूट।
प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता तका लोगों ने कोरोना गाइडलाइन रो पालन करवा खातर कर्यो जा रह्यो है जागरूक। और प्रदेश रा 21 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्या रा चुनाव खातर प्रथम चरण रो काले वेलो मतदान खातर मतदान दलारी वेरी है रवानगी। इंड्रे सागे ही राजस्थानी समाचारों आ बुलेटिन पूरो होयो सा। नमस्कार।